साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, जय मूल्यवान से। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि संघ परिवार आरएसएस जो एक भारत का सबसे बड़ा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसको पूर्ण रूप से जब से निर्माण किया गया और अभी तक ब्राह्मणवादी लोग होल्ड करने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं, विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। और SC ST OBC को भी यह हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर स्वीकार करते हैं, देश की सेवा के लेकर गुमराह करते हैं, संगठन में जोड़ने का काम करते हैं। और आरएसएस कभी भी SC ST OBC के जो बहुजन समाज है, इनकी जो इतिहास है, इनकी जो विरासत है, इनके जो महापुरुषों का आंदोलन है, SC ST OBC के साथ में कितना अन्याय अत्याचार यहाँ पे किया गया जाति व्यवस्था छुआछूत के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास हो, बुद्धा का इतिहास हो, जो SC ST OBC महापुरुष हैं उनका जो इतिहास है कभी भी आरएसएस बताने का काम नहीं करता। उसको तोड़ मरोड़ के बताता है, उसका ब्राह्मणीकरण करके कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जोड़कर उसको बताने का काम किया जाता है। जैसे अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आरएसएस ने बहुत उनके इतिहास और उनके चरित्र को तोड़ने का काम किया, उनको हिंदुत्ववादी बताने का प्रयास किया, मुस्लिम विरोधी चेहरा बताने का प्रयास किया। तो ये इस तरह से ये गुमराह करते हैं और गुमराह करके राष्ट्र के नाम से, हिंदुत्व के नाम पर SC ST OBC को संगठन में जोड़ने का काम करते हैं। फिर इनसे गुलामी कराते हैं, इनसे अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जाति व्यवस्था छुआछूत को बरकरार रखने के लिए SC ST OBC को काम पर लगाते हैं, प्रचारक बनाते हैं। और आज आरएसएस को सबसे ज़्यादा, अगर आरएसएस मजबूत है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको सत्ता का संरक्षण है और सत्ता का सारा उसको बेनिफिट की वजह से आरएसएस जो आज भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। और हमारे लोग वहाँ स्वेच्छा से जाते हैं, क्यों? लालच है। आरएसएस से जुड़ेंगे तो विधायक, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे बेनिफिट है। और आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति बगैर बेनिफिट के किसी भी संगठन में नहीं जुड़ना चाहता है। और आरएसएस में लोग क्यों जुड़ते हैं, क्यों ऐसी तैसी कराते हैं, क्यों अपने ही समाज के विरोध में काम करते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको एक लालच दिखाया जाता है सत्ता का। तो साथियों, एक ऐसी खबर है, आप हमारे साथ बने रहें, दिखाएंगे। वो खबर क्या है कि किस तरह से आरएसएस के लोग SC ST OBC को संगठन में जोड़ते हैं। और जब SC ST OBC को पता चलता है कि जिस संगठन में हम लोग जुड़े हैं, इस संगठन की वास्तविक हकीकत क्या है, तो वो लोग उस संगठन को लात मारकर भाग जाते हैं। तो साथियों, एक ऐसी खबर है आदिवासी युवा की, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खबर क्या है? मूल निवासी पोस्ट नाम का एक फेसबुक पेज है, इन्होंने खबर पेज पोस्ट की। क्या है? 2015 से पहले कितने लोग आदिवासी पुरखों के बारे में जानते थे और मानगढ़ धाम के बारे में जानते थे? ये युवा लिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का मामला है। मैं तो नहीं जानता था क्योंकि मैं खुद आरएसएस में था। ये युवा लिख रहा है कि मैं खुद पहले आरएसएस में था। विजय कुमार इनका नाम है, आरएसएस में था और 6 साल गुजारे आरएसएस में। उन 6 सालों में आरएसएस ने कभी नहीं बताया अपने पुरखों, अपने पूर्वजों ने भी इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। ये आदिवासी विजय कुमार युवा लिख रहा है, आरएसएस में जब ज्वाइन किया, बता रहा है कि आरएसएस ने कभी नहीं बताया कि SC ST OBC के पुरखों ने भी आज़ादी के आंदोलन में देश के लिए कितना बलिदान दिया है। अगर आरएसएस पहले ही हमारे पुरखों का इतिहास बता देता, मैं भी आज आरएसएस से जुड़ा रहता। लेकिन एक बात अच्छी कि आरएसएस ने हमारे समाज, हमारे सच्चे इतिहास को छुपा कर रखा। ये मैं पहले ये बात को जिक्र कर रहा हूँ कि ब्राह्मणवादियों ने बहुजन समाज के इतिहास को दबाने का काम किया, मिटाने का काम किया, छुपाने का काम किया। जो कुछ इतिहास है उसको दबाने का काम किया। आगे ये क्या लिख रहा है? आरएसएस ने हमारे सच्चे इतिहास को छुपा कर रखा, तभी आज अंधभक्ति से बाहर निकल आया जवाहर आदिवासी परिवार। इस युवा ने इसको छोड़ दिया। आप देख रहे ढोल नगाड़े हैं और इन्होंने जो ज्वाइनिंग लिया है वो अपनी उस समय की फ़ोटो डाली है, कॉलेज की फ़ोटो है, ये कॉलेज की, और इनमें लिखा है राष्ट्रीय स्वयं संघ
उसमें विवेकानंद की फ़ोटो लगी हुई है, प्रतापगढ़ के हैं, प्रथम वर्ग 2011 में जुड़े थे, परिचय पत्र है विजय कुमार जी, कक्षा में ये पढ़े, घटिया कला और प्रबंधन, ये उसमें जुड़े थे। और ख़ासकर आरएसएस के जो बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं भारत के अंदर, विद्या मंदिर और अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों को उठाते हैं और वहीं से उनके अंदर हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी व्यवस्था और आरएसएस के प्रति उनका झुकाव पैदा किया जाता है। राष्ट्र और हिंदुत्व और धर्म की उनके अंदर धर्म के नाम पर उनके अंदर जागृति पैदा की जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत बड़े, हर आपको राज्य में हर कस्बे में कहीं ना कहीं विद्या मंदिर और ऐसे बहुत सारे स्कूल आपको मिलेंगे जो आरएसएस के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और वहीं से ये मटेरियल पकाने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें खासकर ज़्यादातर एससी एसटी ओबीसी के और अन्य लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं से ये धर्म का पाठ, हिंदुत्व का पाठ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पाठ पढ़ाना चालू कर देते हैं और वहीं से नर्सरी को ये इंगेज कर देते हैं। जो बच्चा होता है वहीं से ये धर्म की तरफ उसका जो रुख है उस तरफ बढ़ा देते हैं। तो साथियों, जो धर्म के नाम पर आज जो बवाल हो रहा है और जो एससी एसटी ओबीसी को आरएसएस के लोगों ने स्वीकार किया, आज आरएसएस के ही लोग जो आज सत्ता में हैं, एससी एसटी ओबीसी के आज जो है एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी के अधिकार खत्म हो रहे वो आवाज़ में। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया कि आरक्षण समाज के लिए घातक है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विरोध में, नेगेटिव में प्रचार प्रसार कराने का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन के विरोध में और काम करते हैं आरएसएस के लोग। और कभी भी एससी एसटी ओबीसी की समस्याओं को लेकर आरएसएस ने कभी आंदोलन नहीं किया सड़कों पर। वो कहता मेरा ये काम नहीं है, वो कहता मेरा काम राष्ट्र की सेवा है। राष्ट्र की सेवा जब होगी ना, जब एससी एसटी ओबीसी को बराबरी पर लाया जाएगा। आज मूंछ रखने पर पिटाई हो रही है, आज उसको घोड़ी चढ़ने पर उसकी पिटाई की जा रही है, कहाँ से बराबरी है? तो साथियों, ये जो बहुत सारी समस्याएं आरएसएस पैदा कर रहा है, इससे हमें समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से युवा ने आरएसएस के पिछवाड़े पर लात मारकर आरएसएस को छोड़ दिया, ये एक सराहनीय काम है। इसी तरह से अपने आसपास एरिया में हमारे युवाओं से अनुरोध है कि जो युवा आरएसएस में फंसा है उसके बारे में समझाओ, उसको पढ़ाओ, बताओ कि जिस आरएसएस में तुम काम कर रहे हो वो आरएसएस कभी भी तुम्हारे अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं करता। सड़कों पर तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जाति भेदभाव होता है, कभी भी तुम्हारे इस पर वो आंदोलन नहीं करता है। तो हमारे लोगों को अपनी ही विरासत, अपने ही घर में रहने की ज़रूरत है, अपने ही महापुरुषों के आंदोलन विरासत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्राह्मणवादियों की गुलामी को सर पे लाद कर और समाज को उस व्यवस्था के आधार पर, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर गुलाम बनाते हैं हमारे लोग स्वयं, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। और इसी तरह से आरएसएस को गांव-गांव जब तक नहीं निकाला जाएगा, आरएसएस की विचारधारा को गांव-गांव स्तर पर काउंटर नहीं किया जाएगा, तो साथियों इस व्यवस्था ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके लिए साथियों हमें काम करने की ज़रूरत है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अगर हम निपटना चाहते हैं तो साथियों हमें आमने सामने की लड़ाई में समाज को तैयार करना होगा। जब हम समाज को तैयार करेंगे, बहुजन समाज को तैयार करेंगे, सड़कों पर उतारेंगे, तब हम इस व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो साथियों हम इस व्यवस्था को ख़त्म करने में कामयाब नहीं होंगे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो इसकी लिंक फटाक से अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस में सब्सक्राइब कराने का काम ज़रूर करें, इतनी मेरी मदद करें। तो साथियों देखते रहें, बने रहें, हमें कमेंट करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।